नमस्कार। आप सबका यहाँ पर समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हम विधायक मंत्री नहीं हैं, मुखिया सरपंचों नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हम निकले हैं। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। अब तय किए हैं कि अगर भगवान ने हमको शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है तो जीवन में जो कुछ भी है ये सब बिहार में लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए लगाना चाहते हैं। इसीलिए पैदल चल रहे हैं। दल नहीं बनाए, वोट नहीं मांगते। 13 महीना से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव पैदल जा रहे हैं। लोग पूछ रहा है, भाई पैदल काहे चल रहे हैं? पैदल क्यों चल रहे हैं? आप छठ का व्रत क्यों करते हैं? आप छठ का पूजा काहे करते हैं? क्यों निर्जला रहते हैं? लड़का बॉम्बे में है लेकिन घर में बैठ के निर्जला आप व्रत करते हैं। इस व्रत की ताकत से लड़के का जिंदगी सुधरे। तो हम पैदल इसलिए चल रहे हैं, इसकी ताकत से लोगों का आंख खुले। जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, इतना परेशानी में, इतना गरीबी में आदमी जी रहा है, लेकिन फिर भी उसका आंख नहीं खुल रहा। 50 बरिस से आप इसी दुर्दशा में जी रहे हैं। जो नेता आया वो यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपकी हालत ठीक कर देंगे। आपने 40 बरस तक कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस लालू जी को जिताए, अभी 18 बरिस से नीतीश बाबू को आपने मुख्यमंत्री बनाया है। दिल्ली में हम लोग मोदी जी को भी बैठा कर देख लिए। बिहार और बिहार के बच्चों का, लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, हम पर भरोसा कीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि हम भी आपके साथ धोखा न करें? हम भी ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम भी आपके बच्चों की चिंता नहीं करेंगे। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। आपको अभी 15-20 मिनट में वो रास्ता बताएंगे कि आप अपने गरीबी से, बदहाली से कैसे निकल सकते हैं। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। देखिए, दुनिया में जितना लोग विद्वान हुआ, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। अभी बाबा खड़ा होके एगो बता रहे थे। जितना विद्वान लोग दुनिया में है उन्होंने बताया है 3 रास्ता। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो उसका जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है तो खेती किसानी करके भी जीवन सुधर सकता है। तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जमीनों नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, कोई कर्जा भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, अपने गांव पंचायत को देख लीजिए, पूरा बिहार को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ अभी बाबा ने बताया, जितने आपके बच्चे हैं स्कूल में जा रहा है पढ़ने तो पढ़ नहीं रहा है, खिचड़ी खाया और घरे चला आया। आप में से कुछ लोग पैसा वाले हैं तो अपने बच्चा को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं। आपके बच्चों का भी कुछ होने वाला नहीं है।
क्योंकि नीतीश कुमार के इस राज में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जरा आप सोचिए, आपको नेता होने का जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, अनपढ़ है, तो कोई मंत्री बन जाए, कोई विधायक बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई भी दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो यहाँ जितने लोग आए हैं, ज्यादातर परिवार के पास अपने बच्चों को पढ़ाने का सुविधा नहीं है। मान लीजिए आप पढ़े नहीं, दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन का। खेती करने आपको आता है, खेती से आपका जिंदगी क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि अगर यहाँ गांव में 100 परिवार रहता है, 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं, तो बेचारा खेती करेगा कैसे? और जो 40 आदमी के पास जमीन है, यहाँ पर भी जितने लोग आए हैं, जिसके पास भी जमीन है, 40 में 35 आदमी के पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो जो बिहार में खेती होता है, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। खेत में उतना ही उपज रहा है कि आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाएगा। नून तेल कपड़ा का जुगाड़ है, कमाई का जुगाड़ नहीं है। खेती करने वाले का अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई घर में बीमार पड़ जाए, तो 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। आपके पास बच्चों को पढ़ाने का सुविधा है नहीं, खेती से कमाई है नहीं, तो एक रास्ता और बचा। अगर आपके पास पैसा होता, कोई 1 लाख रुपया कर्जे दे दे, तो कुछ नहीं करते, अपने घर में 2 गाय भैंस पाल लेते, 20-25 किलो के दूध बेचने लगते, कोई दुकान खोल लेता, कोई कपड़ा का व्यापार कर लेता, कोई सीमेंट का, कोई खाद का काम करने लगता। वो काम आप क्यों नहीं कर पा रहे? उसके लिए सरकार का क्या जरूरत है? वो काम आप इसलिए नहीं कर पा रहे कि बिहार में रहने वाले जो 100 लोग हैं, यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, अगर 100 आदमी यहाँ रहता है, उसमें 80 आदमी ऐसा है जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। 100 रुपया भी आप नहीं कमाते हैं, तो इस महंगाई के जमाना में खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या? रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहाँ से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई है ये नहीं है, खेती से कमाई है ये नहीं है, और रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? वोट जिसको देना है दे दीजिए। सरकार चाहे यहाँ सड़क बनाए, आपकी बिजली ला दे, सरकार आपको 400 रुपया भीख दे दे पेंशन के नाम पर, आपकी 5 किलो अनाज दे दे, आपका गरीबी नहीं खत्म होने वाला। अगर उससे गरीबी खत्म होता तो अब तक आपका गरीबी खत्म हो गया होता। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब खेती से आपको कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब सब महिला को, सब युवा को सरकार पैसा दे, कर्जा दे, यही कर्जा लीजिए ताकि घर घर महिला और युवा मिलकर रोजगार कर सके, पैसा कमा कर कर्जा वापस कर सके। तब आप कहिएगा अगर यही 3 उपाय है तो ये होगा कैसे? यही आपको बताने आए हैं। आपको ऐसा रास्ता बताएंगे कि वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, लेकिन अगर हमारा रास्ता आपको समझ में आ जाए तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। हम अभी आपको रास्ता बताएं, उससे पहले अभी आपको आईना दिखाएंगे, आपको ये बताएंगे कि आप इस दुर्दशा में क्यों हैं। एगो सवाल पूछेंगे, सब आदमी को उसका जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलना है, जोर से हाथ उठाकर। सवाल पूछ रहे हैं, सोच के बताइए। 1 मिनट में आपको दिखेगा कि आपका दुर्दशा क्यों है।
जरा सोच के बताइए कि आपके गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं बोले, हाथ नीचे कीजिए। हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ बैठा हुआ हर आदमी कह रहा है कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना चाहिए। आप में से बहुत लोग हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, लेकिन सबको पता है कि अगर पढ़ाई का व्यवस्था होगा तो उससे आपके, हमारे नहीं, आपके बच्चे का जीवन सुधरेगा। तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट दिया? देखिए कैसे शांत हो गया। बाबा यहाँ खड़ा होकर कर रहे थे पढ़ाई होना चाहिए, इहो नहीं उठाए हैं आप। जीवन में यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको मालूम है कि अगर यहाँ पढ़ाई का व्यवस्था हो जाए तो आपके बच्चे का जीवन सुधरेगा, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। आपको मालूम है कि फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आपने फैक्ट्री के लिए कभी वोट नहीं दिया। तो जो ना चीज के लिए वोट दिए नहीं वो आपको मिलेगा कैसे? अब आप कहिएगा इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई होगा? हम आपको लिख कर दे रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन हम जो रास्ता बता रहे हैं इससे आपके बच्चों को पढ़ाई या रोजगार हो जाएगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं है तो हम अभी आपको गिनवाते हैं कि जीवन में आपने जिस चीज के लिए भी वोट दिया वो आपको मिला कि नहीं मिला। हम अभी गिनवाएंगे, अगर सही बोले तो सबको हाँ बोलना है, और गलत बोले तो तुरंत ना बोलिएगा। जरा सोच के बताइए, बिहार में घर घर से 5 किलो अनाज के लिए हम लोगों ने मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, चाहे सरकार महागठबंधन का हो कि भाजपा का हो, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आप में से कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली सुधारने के लिए। तो बिहार, नीतीश के राज में, इसी बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? बोलिए, आया है कि नहीं आया बिजली? आपने, हमने वोट दिया हिंदू बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने वोट दिया जात के नाम पर, तो यहाँ रोजगार और पढ़ाई का बात हो चाहे नहीं, जात का चर्चा और जात का गिनती दोनों घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो विधायक सांसद अपना मुंह दिखाए चाहे नहीं दिखाए, मोदी जी अपना चेहरा टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार पर रोज दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने वोट दिया कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास कर दिया है। तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री चल रही है, बुलेट ट्रेन बन रहा है, और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए जो नहीं मिला? आप तो खुदे कहे कि भैया हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोट नहीं दिए। तो यही बात बताने आए। अगर आप अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे, अपनी चिंता नहीं करोगे, तो कोई नेता, कोई दल आपका चिंता काहे करेगा भाई? हम अभी आपके गांव में आए हैं, 100 को बच्चा अगर रास्ते में मिला है
आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों का कोई चिंता नहीं है। यहाँ गांव में बैठ के आपको बुझा रहा है भारत पाकिस्तान पुलवामा हो गया। गांव में बैठे बैठे लालू जी का लड़का कैसे मुख्यमंत्री बनेगा उस समीकरण बुझा रहा है। मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा है, अपने बच्चों की दुर्दशा नहीं दिख रही है। तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, हाथ जोड़कर आपको एक ही चीज सिखा रहे हैं। आपको ऐसा मंत्र भी देंगे, एक बार जीवन में हमारा सलाह मानिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहता है देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए। हम आपको सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देंगे तो आपसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। यहाँ बैठ के 5 बरिस गाना गाते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है। कल वोट होगा तो ये सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन ए हमारा जात वाला कौन खड़ा है, चलो ओकरे के वोट दियाएगा। वो आदमी चोर है, बदमाश है, अपने जात का है तो उसी को वोट दीजिएगा। जात से बच जाइएगा तो हिंदू मुसलमान बनकर वोट दीजिएगा। सब हिंदू एक हो जाइए। पुलवामा हो गया, अपना बच्चा का ठिकाना नहीं है, अब पुलवामा के नाम पर जाकर वोट दिए। दोनों से बचा तो कहता है कि कुछ हो जाए, लालू जी का राज नहीं लौटना चाहिए। लालू जी के राज में बड़ा अपराध था। तो चुनाव के एक दिन पहले भाजपा के आदमी को गाली देता है, अब वोट देने जाएगा तो कहेगा ना रे बाप ललटेन नहीं चाहिए, भाजपा को दो। अब चौथा यहाँ मुसलमान लोग हैं, इन लोग का सबसे ज्यादा दुर्दशा है। लेकिन इनका जो हालत है, मुसलमान लोग कहता है कि जिए चाहे मर जाए भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भैया बिहार में बचा को, बिहार में तो 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएगा। तो जो मुसलमान है वो कह रहा है कि जिए चाहे मरे भाजपा को दे नहीं सकते हैं, ललटेने दिख रहा है, इसी को वोट देंगे। ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट पड़ा है भाई। काहे के लिए झूठों कह रहा है कि पढ़ाई होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। आपको अपने जात से, अपने धर्म से, आपको इससे फुर्सतें नहीं है। जहां जाते हैं कहता है कि मुखिया जी कामें नहीं कर रहे। 4000 गांव में हम गए, हर जगह लोगों ने कहा मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे हैं। मुखिया राशन कार्ड में 2000, 2500 घूस लग रहा, इंदिरा आवास में 30,000, 35,000। जरा याद कीजिए, 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव हुआ। मुखिया का जब चुनाव था तो 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पीकर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपको तो चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया को, विधायक को 500 रुपया और जातीय मुर्गा भात के नाम पर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके हलक में उंगली डाल के 5,000, 10,000 रुपया घूस लेता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं, हे भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। मेरे भाई, अगर आप चोरी कर रहे हैं
तो आपका नेता ईमानदार नहीं हो सकता। नेता मंगल ग्रह से नहीं आया है। आप वोट देते समय चोरी कीजिएगा तो आप ही का नेता है, जीतने के बाद वो भी चोरी करेगा। यही बात समझा रहे हैं। हाथ जोड़ रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे, हाथ जोड़ रहे हैं। एक बार जगिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, अब आप क्या पढ़िएगा? अब कतनो बढ़िया स्कूल बन जाए आप नहीं पढ़ सकते हैं, अब कतनो फैक्ट्री बन जाए आपको रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बच्चों को मिल सकता है। और न सुधरिएगा, नाली गली या जाति धर्म पर वोट देते रहिएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है, यही बताने आए हैं। कोई हम किसी का काम नहीं करते हैं, आपसे वोट नहीं मांगे, आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, 1 कप चाय भी नहीं पिएंगे, लेकिन एक बात आपको बताकर जा रहे हैं। जन सुराज का जो संकल्प है, भगवान ने जो हमको शक्ति बुद्धि दिया है, सब लगाकर दुनिया भर के लोगों से विचार करके हमने जो योजना बनाई है, जिस दिन ये जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो साल भर के अंदर, इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी करने, और जो लोग भी यहाँ बेरोजगार बैठा है, सभी के लिए 12 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यहीं पर करके आपको देंगे। अब आप बताइए कि आप कुछ आदमी खड़ा होकर कहेगा भाई ऐसे झूठ बोल रहे हैं, कैसे होगा? अभी हम आपसे आपके मुंह से कहलवाएंगे कैसे होगा। मुंह खखार के खाली जो पूछते हैं बताइए। आपके गांव में हरियाणा पंजाब से कोई आकर खेत में काम कर रहा है भाई? हाँ चाहे ना बोलिए जोर से। अरे हरियाणा पंजाब से कोई आकर यहाँ मजदूरी कर रहा है? गुजरात महाराष्ट्र से कोई आकर सीतामढ़ी में काम कर रहा है? केरल तमिलनाडु से कोई आकर यहाँ काम कर रहा है भाई? काहे नहीं कर रहा? वहां पर भी तो गरीबी है, वहां पर भी नेता चोरी कर रहा, वहां पर भी इसी देश का कानून और संविधान है, लेकिन हर राज्य में सरकार के पास इतना व्यवस्था है कि अगर सरकार चाह जाए तो किसी के बच्चे को 12-15 हजार रुपया के रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर ये व्यवस्था हरियाणा पंजाब में है, तमिलनाडु गुजरात में है, तो बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप बताइए कि आपको 4 किलो मुफ्त का अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए कि अनाज चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? इतने बात याद रखिए, वोट जब देने जाइए तो नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। और वोट का कीमत सही लगाइए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 4 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। उससे कम पर सौदा कीजिएगा तो जीवन भर कंगाली खत्म नहीं होगा। अगर 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो बेचने वाले का गलती है कि खरीदने वाले का गलती है? तो बेच रहा है कौन? आप। लाखों रुपया का वोट, रोजगार और बच्चों के भविष्य वाले वोट को आप 4 किलो अनाज पर बेच रहे हैं, तो आप नहीं गरीब होइएगा तो कौन गरीब होगा? यही बात बता रहे हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है। हम यहाँ निकले हैं पैदल, वोट नहीं मांगे, पैसा चंदा नहीं मांगे, आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 50 बरिस से यही दशा में रह रहे हैं
आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम आज 13 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना और चलेंगे। कैसे हो रहा है ये काम? ये हो रहा है ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम कहे ये ठीक बात है, जो काम हम कर रहे हैं ये ठीक काम है, तो और कुछ नहीं, जाते जाते हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे जय बिहार। आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। संकल्प लीजिए, अब आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को मजदूर मत बनाइए, तभी जीवन सुधरेगा। और नहीं तो पूरा जीवन हाथ फैलाकर जीना पड़ेगा। निर्णय आपको करना है, भविष्य आपके बच्चों का है। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।